बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली सदी के शुरू में कैंसर का इलाज पहली दफ़ा दरियाफ़्त हुआ और कैंसर का इलाज दरियाफ़्त करने वाले डॉक्टर का नाम था फ्रैंक। फ्रैंक जो है इटली का रहने वाला था और इसके लिए इतने बड़े काम के लिए उसके लिए एक इनाम जो है तकरीब मुकर्रर की गई इंग्लैंड में। वो जब उस तकरीब में शिरकत के लिए अपना इनाम वसूल करने के लिए इंग्लैंड जा रहा था तो जिस एयरपोर्ट पे उसने लैंड करना था वहाँ पे तूफ़ान आ गया और जहाज़ वहाँ लैंड ना कर सका। तो साथ वाले दूसरे शहर में जहाज़ को लैंड कराया गया और तकरीब के जो इंतज़ाम करने वाले थे उन्होंने फ़ौरन वहाँ पे गाड़ी का इंतज़ाम किया था कि डॉक्टर फ्रैंक को फ़ौरन जो है दूसरे शहर से इस शहर में लाया जाए ताकि वो तकरीब में बर वक्त पहुँच जाए और तकरीब का आगाज़ हो। लेकिन हुआ ये कि डॉक्टर फ्रैंक अगर वहाँ से एयरपोर्ट से निकला तो उस शहर में भी तूफ़ान आ गया और गाड़ी जो है उसका ड्राइवर जो है रास्ता ही भूल गया और चलते चलते पता नहीं गाड़ी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जब थक गए, जिस सड़क पे जा रहे थे वो भी ख़त्म हो गई और बिल्कुल वीरान इलाका था। तो डॉक्टर फ्रैंक ने देखा कि सड़क के एक साइड पर एक छोटा सा घर है और ड्राइवर को कहा कि गाड़ी यहाँ पे रोक लो ताकि थोड़ी देर यहाँ रुक जाते हैं, कोई हो सकता है हमें चाय पिला दें, तो भूख भी बहुत लगी हुई है और दूसरा इनसे रास्ता भी पूछ लेंगे। तो वहाँ पर उन्होंने दरवाज़े पे दस्तक दी। एक बड़ी एजड ख़ातून निकली, उसने खैर अंदर आने को कहा, चाय पेश की, उन्होंने चाय पी और जब चाय पी रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो औरत वहाँ से उठी है और साथ कोई एक बेड है, वहाँ उस बिस्तर पे एक बंदा पड़ा हुआ है। औरत उसके मुंह की तरफ देख रही थी और बड़ी परेशान थी। डॉक्टर फ्रैंक ने पूछा कि ये कौन है और आप परेशान क्यों हैं? तो उस औरत ने कहा कि ये मेरा बेटा है और पिछले कई सालों से ये कैंसर का मरीज़ है और मैंने सुना है कि साथ वाले मुल्क में एक डॉक्टर है जिसने ये कैंसर का इलाज दरियाफ़्त किया है, लेकिन मुझ जैसे गरीब वहाँ कैसे पहुँच सकता है? मैं रोज़ दुआ करती हूँ कि अल्लाह कोई बंदोबस्त कर दे, कोई रास्ता निकाल दे ताकि मैं अपने इस बेटे का उससे इलाज करा सकूँ। तो मैं गरीब वहाँ नहीं पहुँच सकती। आज सुबह भी मैंने अल्लाह से रो रो कर दुआ की है, कोई इंतज़ाम कर दे कि मैं अपने बेटे को उस डॉक्टर के पास ले जाऊं और जिसने कैंसर का इलाज दरियाफ़्त किया है वो इसका इलाज करे। लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत में है कि नहीं। तो डॉक्टर फ्रैंक जो है उसके ज़हन में एक पूरी सीनरी जो है घूम गई कि उसने फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे लैंड करना था और बग़ैर पूछगोई कि तूफ़ान क्यों आया। फिर दूसरे शहर में लैंड किया तो कोई फोरकास्ट नहीं थी, टैक्सी में बैठे तो तूफ़ान क्यों आया, फिर रास्ता हम क्यों भूल गए और यहाँ तक क्यों पहुँचे, किसी ने पहुँचाया है। ये सारे जो है जितने भी जो कुछ भी हुआ है ये खुद किया गया है। तो उस डॉक्टर ने फिर औरत से कहा कि माँ आप परेशान ना हो, आपकी दुआ कबूल हो गई है। जिस डॉक्टर के पीछे आपने जाना था वो डॉक्टर आज आपके घर में बैठा है, मैं आपके बेटे का इलाज करूंगा। तो बेटे इस मिसाल से मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये हकीकी मिसाल है। इससे क्या कहना चाहता हूँ कि बेटे दुआ जो है इंसान को अल्लाह ताला ने जो तोहफ़े अता किए हैं उनमें से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है दुआ। क्योंकि दुआ जो है इंसान अपने खालिक से करता है तो यकीनन आप जानते हैं कि खालिक और मखलूक, मांगने वाला और देने वाले के दरमियान कोई फासला नहीं है। दो करीब से करीब इंसान भी खड़े हैं तो उनमें फिर भी फासला होगा, लेकिन खालिक और मखलूक के दरमियान कोई फासला नहीं है। एक लेने वाला है और एक जो है देने वाला है। देने वाला रज़ामंद है, देने वाला माइल है, उससे जो भी मांगा जाए वो देने को तैयार है, लेकिन शायद लेने वाला उस तरफ मुतवज्जे नहीं होता।
हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं मिलता, कोई मांगने वाला ही नहीं है। कुरान पाक में है, वैज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत अद्दा इज़ा दान। ऐ नबी, इनको बता दें कि तेरा खुदा जो है तुम्हारे बहुत करीब है। मेरे बारे में पूछे तो बताएं कि मैं बहुत करीब हूँ और मैं सुनता हूँ तुम्हारी दुआओं के जब भी तुम मांगते हो, जब भी तुम मांगते हो मैं सुनता हूँ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है कि इंसान जब दुआ मांगे तो पहले यकीन कर ले, उसके कबूल होने का यकीन कर ले तो उसकी दुआ रद्द नहीं जाती। अल्लाह ताला गाफिल दुआओं को नहीं सुनता। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, अल्लाह ताला गाफिल दिल की दुआओं को नहीं सुनता, अल्लाह ताला पूरी मुतवज्जे दुआओं को सुनता है। वो शहंशाह है, वो जो है हमारी नीम तवज्जो की तरफ माइल नहीं होता। हम पूरी तरह तवज्जो से जब उससे मांगते हैं तो वो अता कर देता है। अल्लाह ने कह दिया है कि जब भी पुकारता है मैं उसे देता हूँ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बता दिया है कि जब भी दुआ मांगो तो पूरे इनेमाक से मांगो और पूरे यकीन के साथ मांगो कि मुझे मिल जाएगा। बेटे, कभी आप इस तरह दुआ मांग के देखें, अल्लाह से मांगने में कभी आर ना महसूस करें। अल्लाह से हर चीज़ मांगे, जो छोटी से छोटी चीज़ भी चाहिए वो भी अल्लाह से मांगें। और मांगने से पहले यकीन कर लें कि वो खालिक, वो ज़ात, वो मेरे बहुत करीब है और वो मुझे यकीनन अता करेगा। मैं मासूम, मेरी कोई ख़ताएँ नहीं हैं। आय अल्लाह मेरी दुआओं को सुन ले। बेटा, हमेशा अल्लाह से मांगे। बहुत शुक्रिया।